हेलो, वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी चिल्ड्रन। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th की पोइट्री रेन ऑफ द रूफ। ओके। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। अब इसमें पोइट क्या कह रहे हैं? व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब जो आसमान जो होता है काले घने बादलों से घिर जाता है, एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और वो बरसना शुरू कर देता है। हैव यू एवर लिसन द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, क्या तुमने कभी इस बारिश की सॉफ्ट बूंदों को की आवाज़ को, पैटर मीन्स ये होता है साउंड ऑफ रेन, जो टप टप की आवाज़ होती है, दैट इज़ पैटर। आपने कभी एहसास किया है या सुना है? व्हाट थॉट फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस, क्या आपके माइंड में क्या विचार आते हैं एज यू हर्ड दिस मेलोडी, जब आप नेचर की इस मेलोडी को सुनते हैं। सो रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। तो पढ़ते हैं कि पोइट इसमें क्या क्या रियलाइज़ कर रहा है जब वो उसको जो लिसनिंग जो रेन को लिसन करता है, उसकी आवाज़ को सुनता है। व्हेन द ह्यूमिड शैडो ओवर, ह्यूमिड मीन्स फुल ऑफ वेट और या फुल ऑफ मॉइस्चर। होवर मीन्स मूव over all the starry spheres. Starry spheres mean full of stars. आसमान जो है full of stars से घिरा हुआ है। And the melancholy darkness. Melancholy means sadness. Gently weep in the rainy tears. What bliss to press the pillow. Bliss means खुश, happy time. Of the cottage chamber, listening to the patter ऑफ द सॉफ्ट रेन। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, जब जो वेट शैडो यानी कि फुल ऑफ मॉइस्चर जो होती है आसमान में, यानी कि जब काले बादल होवर कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, पूरे उस तारों भरे स्फीयर्स में, आसमान में। एंड द मेलनकली सैडनेस, डार्कनेस, जो अंधेरा जो है वो सैडनेस किसके लिए यूज़ किया गया? अंधेरे के। जो मेलनकली डार्कनेस है यानी कि जो दुख भरा जो काले घने बादल हैं। जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स, वो क्या है? जेंटली वीप, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? वीप कर रहे हैं, रो रहे हैं। किसकी फॉर्म में? टीयर्स की फॉर्म में। तो इसमें क्या है? इसमें जो रेन को टीयर से कंपेयर किया गया है, ठीक है। व्हाट ब्लिस टू प्रेस द पिलो, अब कितना अच्छा लगता है, कितना हैप्पी मोमेंट होता है तब हम अपने जो पिलो हैं उनको प्रेस करके, और फिर कॉटेज चैम्बर में, अपने कॉटेज चैम्बर, अपने बेडरूम में, अपने बेड पर, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और हम लेटकर उसकी बारिश की पैटर्न में उन सॉफ्ट बूंदों की टप टप की आवाज़ को सुनते हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो हमारी छत पर, हमारे ऊपर जो है छत पर पड़ती है टप टप करके। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं पोइट हमें? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, एवरी टिंकल्स होती है लाइट साउंड, ये होती है लाइट रिंगिंग साउंड, सॉरी। एंड शिंगल्स होते हैं रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज ऑन द रूफ। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, हैज़ एन इको इन द हार्ट। इको मीन्स एक कहना चाहिए आवाज़, एक गूंज। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज into start being, into busy being start, and
ए थाउजेंड रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मीन्स नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें, पास्ट रेमिनेंसेस जो होती हैं, वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। अब इसमें पोइट क्या कह रहे हैं कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यानी कि जो लाइट रेन की जो आवाज़ है वो जब इस पर टाइल्स पर गिरती है या पड़ती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, तब जो मेरे दिल में क्या होती है, एक इको उठती है, एक आवाज़ गूंजती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू डिजी बीइंग स्टार, और थाउजेंड सपने, थाउजेंड कल्पनाएं, थाउजेंड सपने जो हैं वो मेरे अंदर जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब बारिश पड़ती है तो हज़ारों सपने कल्पनाओं में मैं खो जाता हूँ। एंड थाउजेंड कौन से हैं वो, एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस कौन सी हैं, हज़ारों पुरानी यादें, पास्ट रेमिनेंसेस, वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, वो जो है क्या करती हैं, जो पुरानी यादें जो हैं, जिस तरह से एयर थ्रेड में, हवा में, कहते हैं ना कि हवा में बुनना या हवा में बात करना, जिस तरह से जो है वो जो पुरानी यादें हैं वो मेरे अंदर वीव होनी शुरू हो जाती हैं, एक बुननी शुरू हो जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर्न ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे मैं उस पैटर को, उस रेन की टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब बारिश की जो बूंदें हैं वो उन टाइल्स पर गिरती हैं तो एक आवाज़ मेरे जो क्या एक इको सी मेरे दिल में पैदा होती है, और हज़ारों टाइप के सपने जो हैं वो मेरे अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। और पोइट कहता है कि और मैं अपनी पुरानी यादों में खो जाता हूँ, उनका हवा में ताना बाना बुनना शुरू हो जाता है, जैसे ही मैं बारिश की बूंदों को अपनी छत पर गिरते हुए सुनता हूँ। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में, नाउ इन थर्ड पैराग्राफ में, नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज आई यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन मीन्स पहले, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड मीन्स कंसीडर, एरे शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, एरे मीन्स बिफोर, पहले, डाउन मीन्स होता है सुबह, दिन के निकलने को भी डाउन कहते हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड ऑफ लुक, फॉन्ड ऑफ लुक मीन्स प्यार भरा लुक, लुक ऑन मी एज आई लिस्ट, लिस्ट मीन्स सुनना, टू लिस्ट रिफ्रेन, जब मैं इस आवाज़ को जो है, रिफ्रेन मीन्स रिपीटेड द पार्ट ऑफ साउंड, इस आवाज़ को दोबारा से सुनता हूँ, विच प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। यानी कि थर्ड पैराग्राफ में कवि का कहने का मतलब ये है पोइट का, नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, अब जो मेरी मेमोरीज में क्या है, मेरी यादों में कौन आती है, मेरी माँ आती है। एज शी यूज, अपनी मदर को याद कर रहा है पोइट, एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो पहले काफ़ी साल पहले आया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर। अब डार्लिंग ड्रीमर कौन है, डार्लिंग ड्रीमर्स ये है पोइट और उनके सिबलिंग्स, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे जो ब्रदर एंड सिस्टर्स और मुझे, हमें देखने आती थी कि जैसे माँ होती है बच्चों को देखने आती है कि सो गई हैं कि नहीं, उसी तरह से एरी शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो जो है पहले हमें जैसे वो छोड़कर जाया करती थी सुबह होने तक। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो उनका प्यार भरा लुक मैं आज रियलाइज़ कर रहा हूँ, उसे फील कर रहा हूँ अपनी मदर के लुक को। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, दिस मीन्स सुनना, कि जब मैं उस जो बारिश की जो सॉफ्ट बूंदें हैं जो वो पैटर हो रही हैं, टप टप करके गिर रही हैं और रिपीट हो रही हैं, तो मैं जो जब उनको सुन रहा हूँ तो मुझे अपनी माँ की पुरानी यादें आ रही हैं। विच इज़ प्लेस
विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स। जब वो शिंगल्स पर प्ले करती, कौन प्ले करती है? बारिश की बूंदें गिरती हैं बाय द पैटर ऑफ द रूफ। टप टप करके जब बारिश की बूंदें शिंगल्स पर गिरती हैं तो ये जो सारी बातें हैं मेरे माइंड में, मेरे ड्रीम्स में आती हैं। तो इस तरह से चिल्ड्रन, ये थी आपकी पोएम रेन ऑफ द रूफ रिटन बाय कॉटेज किने। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन। और भाई अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलें, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।